इनके वंश में स्वयं भरत जी हुए। भरत जी मतलब इनके पिता ऋषभ देव जी ने बहुत ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से भरत जी के हृदय में वैराग्य आ गया। वैराग्य की ऐसी उत्कंठा भगवान से मिलने की जागी कि भरत जी सब छोड़ करके गंडकी के किनारे चले गए। और गंडकी तट पर आपने बड़े प्रेम से भगवान का भजन किया। भरत जी भगवान में मन लगाए ही थे कि तभी एक बाधा आ गई। एक मृगी पानी पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई तो वो मृगी पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। जब कुटिया पर बच्चे को लाए तो भरत जी का मन उस मृग के बच्चे में लग गया। देखिए, इस मन का कभी भरोसा नहीं करना। ये जो हमारा मन है, इसका कभी भी आप भरोसा ना करना। कब कहाँ लग जाए, बुढ़ापे में भी मन लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना। इसलिए मन, भरत जी जैसे महान ज्ञानियों का मन आज कहाँ लग गया? एक मृग के बच्चे में। देखो तो कहाँ मन लगा दिया। आए थे घर छोड़ करके, चलो भगवान का एकांत में स्मरण करेंगे, पर वो एकांत का स्मरण छूट करके मन मृग में केंद्रित हो गया। ये मेरा मृग है, उसी को पालते, उसी को खिलाते, उसी को पिलाते, उसी को नहलाते, उसी को साथ में ले जाते जंगल की सैर कराने। बस पूरा समय भरत जी ने उस मृग में दे दिया। वाह, ऐसे ज्ञानियों की भी बुद्धि बिगड़ जाती है। जब भरत जी मरने लगे तो भी मृग का चिंतन, हे भगवान मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद। अब देखो, खुद मर रहे हैं पर चिंता किसकी है? मृग की। अब मृग की चिंता, मृग का चिंतन करते करते देखो माइंड में यही चल रहा था, मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मर गए। यमराज जी जब लेकर गए तो इनका हिसाब किताब देखा तो कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में डाला जाएगा, मृग बनाया जाएगा। लो, अब मृग बन के जाओ। भरत जी जैसे ज्ञानी अब मृग बन के जंगल में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन मृग में लगा लिया। ये कथाएं केवल सुनने के लिए थोड़ी हैं कि हमने सुनाई, आपने सुन ली, आगे बढ़ो ना। भारत जी ने यदि मन मृग में लगाया तो शिक्षा हमें मिल रही है, मैसेज हमारे लिए है कि आप लोग, हम लोग भी अपना मन यहां वहां ना लगाएं, नहीं तो दुर्गति निश्चित होगी। मन ना लगे संसार में, मन मरते समय भगवान में लगे। और मरते समय क्यों? अभी से लगाओ ना भगवान में। मरते समय के लिए बैठे रहोगे क्या? और लगेगा थोड़ी, मरते समय लगाओगे तो भी अभी से अभ्यास करोगे तब तो लगेगा, तुरंत थोड़ी लगता है। प्रिय भक्तों, भगवान में मन लगाना पड़ता है। गलती आप ना करना। हम तो निवेदन करते हैं अपने मन को कहीं मत लगाओ, न जमाने में न दुनियादारी में। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। दूजा नाता ही ना हो तेरा मेरा सांवरे, ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा।
भगवान से ऐसा रिश्ता बनाओ, ऐसा संबंध कि उसके सिवा सपने में भी कुछ दिखने की। याद रखना, सपने में भी वही दिखता है जिसका हम चिंतन करते हैं। जिसका हम चिंतन करेंगे वही स्वप्न में दिखता है। इसलिए हम संसार का चिंतन करेंगे तो संसार दिखेगा, भगवान का चिंतन करेंगे भगवान दिखेंगे। भरत जी मृग बन के आए, फिर उनसे गलती जब हुई, उन्होंने मृग की योनि में, चूंकि साधु थे तो उन्हें सब याद था कि मैं पिछले जन्म में संत था, मृग का चिंतन किया तो आज मृग बन गया। अब मेरा मन कहीं ना लगे तो भगवान में लगाए और मृग का शरीर उन्होंने छोड़ा। अंत में उन्हें फिर एक मनुष्य का तन मिला। ये मनुष्य का तन जो है ना, ये कल्याण करने का मात्र एक मौका है, अवसर। भगवान ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया, कभी सोचा है? एक अवसर दिया है। हमने बताया था एक बार कि एक फौजी, एक जवान मिलिट्री में गया भर्ती होने के लिए, तो सबसे पहले मिलिट्री में उसे दौड़ाते हैं। वो गया दौड़ने के लिए, खड़ा हुआ रेडी, सीटी बजी, सारे लोग दौड़े। वो बालक बड़ा तेजस्वी था, अपने घर में बड़ा अभ्यास करता था दौड़ने का। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक दौड़ता था, बड़ा अभ्यास था, बड़ा फास्ट दौड़ता था। पर आज जब फौजियों के भर्ती में गया और वहां सारे बच्चों के संग दौड़ा, तो 4 कदम ही दौड़ा था कि उसके पांव में एक छोटा सा पत्थर टकराने से वो गिर गया। और गिर गया तो सब आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। बहुत रोया, मेरी सारी मेहनत बेकार। अच्छा, उसने बहुत तैयारी की थी, वो फास्ट दौड़ता भी था, नो डाउट वो योग्य था, पर पांव पत्थर से टकराने से गिर गया। वो बहुत रोया, वहीं बैठा रहा, रोता रहा। तभी मिलिट्री के एक बहुत बड़े अफसर, सीनियर आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, साहब हमने बहुत तैयारी की थी दौड़ने की, और हम देखना इन सब से फर्स्ट आते, पर हमारा पांव टकरा गया, अब हम क्या करें? तब उस अफसर ने कहा, बेटा चलो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, चलो। दूसरे बच्चों के साथ फिर उसको खड़ा किया गया और एक मौका, उसे आखिरी बार उस अफसर ने कहा, मैं अपनी रिक्स में तुझे एक मौका दे रहा हूं, मैं अपनी रिस्क में तुझे एक अवसर दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं, ये अवसर मत गवाना। वो बिल्कुल सावधानी से खड़ा रहा और सीटी बजी तो दौड़ लगाया, सबसे टॉप में पहुंचा, सबसे फास्ट। धन्यवाद दिया उस अफसर को जिसने उसे एक अवसर दिया। जैसे उस बच्चे के पास अब ये आखिरी अवसर था, बेटा अब गिरेगा तो अवसर नहीं मिलेगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार सच कहूं कि हम पर भी मेरे गोविंद ने कृपा की, हम पर भी भगवान ने दया की, और दया करके ये मनुष्य का तन एक अवसर के रूप में प्रदान कर दिया। जाओ, तुम्हें एक मौका और देते हैं मनुष्य बनने का, इस तन को पाकर कर लो अपना कल्याण, कर सकते हो तो कर लो, जाओ मार लो बाजी। पर हम लोग इस तन को पाकर भी देखो ना, उलझ गए हैं संसार के विषयों में। हमें भोग अच्छे लगने लगे हैं, बात बात पे क्रोध अच्छा लगता है हमें, लोभ अच्छा लगता है हमें। कागज के टुकड़ों के पीछे लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थवश सब कुछ करने को तैयार है। भूल गया है बेचारा कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। पैसे के पीछे जीवन भर दौड़ता है, अंत में वो सारा पैसा किसी काम पे नहीं आता। क्या काम पे आएगा? जब मैं मरूंगा तो मुझे केवल 4-6 कुंटल लकड़ी चाहिए, 2 गज कफन का टुकड़ा चाहिए, 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए। यही तो काम, यही लगता है। और क्या लगता है? एक 25 रुपए का घड़ा लगेगा अस्थियां बटोरने के लिए, है ना। 4-6 रिश्तेदार आके रो धो के चले जाएंगे। 13 ही के दिन
25-50-100 लोग आके चले जाएंगे। जीवन भर जोड़ा 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 जोड़ा। किस लिए जोड़ा? तुम्हारे क्या काम पे आया तुम्हारा पैसा? कभी अपने हाथ से 1 रुपये उठा के दान नहीं दिया, किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह नहीं कराया, किसी भूखे को 2 रुपए नहीं दिया कि चल जा खा ले। बस ताने मारते रहे कि कमा के खा नहीं सकते तुम। आज आदमी ना आपसे कोई मांगे कि भैया 2 रुपए दे दो, तो आप क्या कहते हैं? कमा के खा नहीं सकते। अरे भाई, जब उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो मुंह चलाने की भी क्या जरूरत है? या तो मदद करो या तो चुपचाप आगे बढ़ो। क्यों कह रहे हो कमा के खाओ? वो उसकी मानसिकता है कि वो कमा के खाए या भीख मांग के खाए। भीख मांगना भी सरल नहीं है, जरा मांग के देखो एक आध बार, पता चलेगा। कितनी लातें बातें सुननी पड़ती हैं तब आदमी 2 रुपए देता है जेब से निकाल के। हमारी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे दौड़ते में निकल जाती है। अंत में क्या निकलता है? क्या परिणाम निकलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं। अंत में मिलती है बीमारियां। शरीर में बुढ़ापा, बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इस डॉक्टर से लेके उस डॉक्टर तक दिखा रहे हैं। जो पैसा कमाया था झूठ बोल बोल के, अब वो शरीर को ठीक करने में खर्च हो रहा है, और अब थोड़ी होगा ठीक शरीर। आदमी मर जाता है ये समझे बिना कि उसका जन्म हुआ क्यों है। पता ही नहीं चलता कि उसका जन्म क्यों, किस उद्देश्य के लिए हुआ, पता ही नहीं चलता। इसलिए औरों को पता चले ना चले, आपको और हमें पता चल जाना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये मनुष्य का तन एक मौका है, अवसर है। गालो भगवान का नाम, सुन लो भगवान की कथाएं, रोज दर्शन करो बिहारी जी का। पता नहीं कल के लिए पांव ठीक रहते हैं कि नहीं। हाँ, आज है ठीक, करो, सुन लो भगवान की कथाएं। कल को कान रहते हैं कि नहीं? बहरे हो गए तो क्या कर लोगे? जप लो भगवान का नाम। कल को गूंगे हो गए तो क्या कर लोगे? क्या लोग हो नहीं जाते गूंगे? बोलो, क्या लोग हो नहीं जाते बहरे? क्या लोग हो नहीं जाते अंधे? क्या लोग हो नहीं जाते लंगड़े? क्यों? भारत जी अब तीसरा जन्म मनुष्य का पाया है। यह मनुष्य का तन एक अवसर है, मौका है आत्म कल्याण करने का। अब कर लिया तो कर लिया, अब ये मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। 84 का चक्कर घूमो, फिर एक मौका मिलता है मनुष्य का तन। भरत जी के पिता ने कहा, बेटा तुम ये याद कर लो, वो पढ़ लो। भरत जी कुछ नहीं पढ़ते, कुछ याद नहीं करते। भरत जी बिल्कुल मूर्ख बन के रहते हैं। नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। लोग इसे कहते हैं मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। याद रखना, लोग आपको मूर्ख समझें ये भी अच्छी बात है। विद्वान बनने के नुकसान बहुत है, मूर्ख बनने के फायदे बहुत हैं। विद्वान बनोगे तो उलझे रहोगे दुनियादारी में, मूर्ख बने रहोगे तो कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बड़ी आनंद से भगवान का भजन करना, अपना जन्म संवारना। विद्वान बनोगे ज्यादा, होशियार बनोगे ज्यादा, तो होशियारी में भी मारे जाओगे। ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं होती, इसलिए ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। होशियार मतलब टैलेंट तो हो आपके पास, ज्ञान हो, योग्यता हो, पर बात बात में होशियारी ना दिखाओ, चुपचाप भी रहा करो। हर जगह ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्ञानी बनने की, बहुत ज्यादा ज्ञान। जो देखो, ज्ञान किसे देना चाहिए? जो आपसे पूछे उसे ज्ञान दो, जो आपसे समझे उसे ज्ञान दो। अब ट्रेन में 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम पहुंच गए ज्ञान देने के लिए।
बस में 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम पहुंच गए ज्ञानी बनने के। कोई पूछ रहा है तुमसे कि तुम जबरदस्ती छौंके जा रहे हो, काहे अपना मुंह एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? वही एनर्जी भगवान के चिंतन में क्यों नहीं लगा रहे हो? आंख बंद करके भगवान का चिंतन करो। आज लोग यही करते हैं, 4 लोग बातें कर रहे हो तो ये खड़ा हो जाएगा आदमी, सुनो जी तुम कुछ नहीं जानते, हमसे समझो। ज्ञानी बनने को बिल्कुल तैयार है, कुछ नहीं, बेअक्कल है और बनता है ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो साइलेंट रहता है, चुप। कोई पूछे तो ज्ञान दो, क्योंकि कोई पूछेगा तो वो आपके ज्ञान की कद्र करेगा। और फ्री में ज्ञान दे दोगे तो फ्री की चीज की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, फ्री की चीज का कोई मूल्य नहीं होता। ट्रेन में आप बात कर रहे हैं, 4 लोग, आपने भी शुरू कर दी अपना ज्ञान, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे वो लोग, क्योंकि आपने फोकट में ज्ञान दिया। कोई पूछता तो ज्ञान देते, है ना? इसलिए जो समय आपको मिलता है वो आंख बंद करके बस बिहारी जी का चिंतन करिए। बकवास करने वाले करोड़ों हैं, कहां कहां उलझोगे, किन किन से मुंह लड़ाओगे, किन किन से जवान लड़ाओ। छोड़ो सब पंचायत प्रपंच। भारत जी चुप रहते हैं बिल्कुल मूर्ख बनकर। सारे लोग कहने लगे ये मूर्ख है, ठीक है भाई कहो हमें मूर्ख, क्या बिगड़ता है? एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज जंगल में जा रहे थे, भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोग बलि चढ़ाने के लिए ले गए, पर महाकाली ने उनको ही मारा और भरत जी को बचाया। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था, एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पे लगाया। अब भरत जी महाराज चले पालकी लेकर के। तभी क्या हुआ कि भरत जी महाराज ने देखा कि सामने चींटियां हैं, चींटियां दब ना जाएं पांव के नीचे, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जब छलांग लगी तो राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा ये है नया नया। अच्छा ठीक है भाई समझाओ। दूसरी बार फिर भरत जी ने छलांग लगाई, चींटी ना दब जाए, तो अब की बार पालकी ऐसी लगी कि उनकी खोपड़ी खुल गई, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने बड़े व्यंग वचन बोले, मूर्ख आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं सह सकता। आज भरत जी ने विचार किया कि देखो इस आदमी के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि इसकी पालकी मैंने उठाई है, मैंने इसकी पालकी कंधे पे रखी, और यदि मैंने इसे ज्ञान नहीं दिया तो कल को लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जी ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख ही बना रहा। इसलिए इसकी पालकी उठाना, इसको ज्ञान देना जरूरी है। प्रिय भक्तों, ज्ञान पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को। कुपात्र को ज्ञान देने से क्या फायदा? कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो बह जाएगा, उसमें भरने का कोई फायदा नहीं है। भाई पके हुए घड़े में भरोगे तो ठहरेगा। ज्ञान उसे दो जो आपके ज्ञान के योग्य है। योग्य है ही नहीं उसे दे भी दोगे ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए भरत जी ने आज ज्ञान देना उचित समझा। क्या कहा? त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धम् भर्तुः समे स्याद्ददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिरासौ नाविदां प्रवादः। क्या कहा भरत जी ने? राजन
अच्छा, राजा रघुगण ने क्या बोला कि तुम बहुत दुबले पतले हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा तुम मारोगे किसे? किसे मारने की बात कर रहे हो? शरीर को या फिर आत्मा को? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को तुम क्या मारोगे? अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे को आप कुल्हाड़ी से काट दो तो क्या उसे दर्द होता है? भरत जी ने कहा मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो देखो मुर्दे के पास भी होता है, आपके पास भी शरीर है। अब ये बताओ कि आप शरीर हो कि आपसे शरीर अलग है? हम सबसे शरीर वैसे ही अलग है जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग है, पर मोबाइल में सिम डले तो मोबाइल काम करे। ये शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है, आत्मा सिम कार्ड के जैसे होती है। आत्मा आई तो शरीर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, आत्मा निकल गई तो फिर कुल्हाड़ी से आप काट दो, आग में जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मात्र आत्मा हूं। इसलिए आत्मा को अविनाशी कहते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम परमात्मा के अंश हैं। इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। जैसे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हम सब के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही चित्र है। जैसे दर्पण के भीतर आपका चित्र दिखता है, ऐसे आपके भीतर परमात्मा का चित्र दिखता है ना? इसलिए हमें अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा समझना चाहिए, और हम अविनाशी हैं, कभी ना मरने वाले हैं। आप अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, दिमाग से मरने का भय निकाल फेंको। मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये याद रखो। मैं अमर हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा ये बताओ,